Good afternoon. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Let everyone come. Do you want geography to continue or let us start with civics? Ma'am, civics. Fine, Civics. fine. I am sharing the screen with you all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Sanya. Still having cold? Yes, ma'am. Chalo, take care. Okay, we'll do civics. Chaliye. Ready with your civics notebooks? Class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Revision worksheet 1 of civics. Okay. Then chapter 2. We'll start with federalism, okay? Ma'am, power sharing. पावर शेयरिंग इसके बाद कर लेंगे. पावर शेयरिंग में ज्यादा नहीं है, फेडरलिज्म में काफी चीजें हैं बेटा जो अब आप लोगों को अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं हुई होंगी, है ना? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. Let me take everyone in. अभी आते ही जा रहे हैं. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, बेटा. Good morning, ma'am. Good morning, Swali. Good afternoon, ma'am.
Acha, it is good afternoon. Good afternoon, Devansh. Even I forgot that it is about 12 now. Okay. I think not. Chaliye. I am sharing the screen with you all. मैम वन वर्ड करेंगे मैम आप? नहीं बेटा, ये हम 3 मार्क्स वाले ही करेंगे. ठीक है, करेंगे हम 3 मार्क्स वाले. ठीक है. Discuss the dual. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question is discuss the dual objective of federalism. Discuss the dual objective of federalism. Then, what are the two aspects Should you write the question also? हाँ बेटा लिख लो. Discuss the dual objective of federalism. What are the two aspects that are crucial in the practice of ठीक है. मैम हाँ जी बेटा. मैम धनंजय से कह रहे उसे मीटिंग में ले लीजिए. धनंजय कह रहे थे मीटिंग में ले ले. लेट मी सी. यस मैम, मैसेज कर रहे हैं. अच्छा ठीक है. वो एक्चुअली जब स्क्रीन शेयर करो ना तो वो ऑप्शन दिखता नहीं है बेटा. चलिए ले लिया, उन्हें बता दीजिए. ठीक है. यस. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. चलिए इस आंसर को लिखो आप. तब तक सेकंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको इसमें, है ना. ओके मैम. Examine the significance of decentralization.
बेटा पहले फर्स्ट वाले का आंसर लिख के ग्रुप पे शेयर करिएगा ताकि हम डिस्कस कर लें कि इस आंसर में क्या हो सकता है, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। ये दो कौन है क्लास में? एक तो ये लोग इतना लेट आते हैं। चलो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इट कैन कम इधर फॉर 3 मार्क्स और इट कैन कम इधर फॉर 5 मार्क्स। तो आपको दोनों के हिसाब से आप देख लीजिएगा कैसे करोगे। 5 मार्क्स के लिए आपका 120 वर्ड्स में ये जो है आपको इसको समेट देना है आंसर को, ठीक है, वाइंड अप कर देना है। एंड अगर 3 मार्क्स का आता है तो 50 वर्ड्स सफिशिएंट है, ठीक? मैम अगर सीधे मैम पॉइंट्स में लिख दें। हाँ पॉइंट्स में लिखो, हम तो कहते हैं पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में लिखोगे तो आप मैम ज्यादा अगर पॉइंट। हाँ हाँ बोलो। मैम अगर पॉइंट्स अगर मैम जैसे कि ऐसे कि एक लाइन में खत्म हो जा रहे हैं, अगर हम पॉइंट्स खूब सारे बनाते हैं तो मैम नंबर हाँ ऐसा कर लो। मैम ज्यादा ब्रीफ में ना लिख के पॉइंट्स को हाँ वो ज्यादा शॉर्ट शॉर्ट सही। में करके मैं हाँ ज्यादा लिख देते हैं। ज्यादा पॉइंट्स लिख दो, 10 पॉइंट्स लिख दो। आप मतलब 1 लाइनर्स जो है आप 10 लाइंस भी लिख दो, आपका एक बहुत बढ़िया ओके आंसर मैम। हो जाएगा कंपेयर, है ना? ओके मैम। Ma'am, I didn't understand the first question. बेटा फेडरलिज्म वाला जो फीचर्स हमने करे थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो ये जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है या फेडरलिज्म की जो प्रैक्टिस है, इट हैज गॉट डुअल ऑब्जेक्टिव, है ना? और इसके दो बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये सब चीजें हमने बुक में पढ़ी थी, हमने Yes, पढ़ी ma'am. थी, ठीक है? हाँ तो इसमें ये चीज पूछ रहा है वो डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है जो फेडरलिज्म फुलफिल करता है। Okay, ma'am. बोलो बेटा।
I've sent the false answer on the group ID. Okay. Reading out. Aksada has sent her answer. Okay. Yes, ma'am. सेकेंड पार्ट को तो आंसर करो. हाँ ठीक है. These two aspects. ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया. ठीक है. परफेक्ट. ठीक है. अक्षदा फाइन. Okay, ma'am. What about others? मैम डूइंग. ठीक है कर लो. Ma'am, total how many questions are there? बेटा सिर्फ 6 ही दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं. ठीक है, Okay, ma'am. क्योंकि थोड़े डिटेलिंग वाले हो रहे हैं ना. मैम हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन एग्जाम? बेटा एग्जाम में कितने क्वेश्चंस हैं? धनंजय का जो सुई का Yes. कांटा है वो उसी पे अटक जाता है एग्जाम पे आके. अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में क्लासेस होंगी, उसमें क्या करेंगे हम लोग? चलो ओके मैम. अभी आप ये आंसर्स कर लो बेटा. लास्ट के थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे. पहले ये इनको करो, ये ज्यादा जरूरी है. थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं. मैम इन हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन आंसर दिस? बेटा 50 वर्ड्स तक कर लो, आराम से हो जाएगा. ओके मैम.
Ma'am, kindly check my second answer. अच्छा, you have sent. Yes, ma'am. ठीक है. ठीक है, परफेक्ट है. Okay, ma'am. मलय, स्वाली, महक. नहीं, it is स्वाली only, I think. Ma'am, I'm sending my answer. ठीक है, आप भेजो, हम पढ़ लेंगे. ठीक है धनंजय, आपका आंसर भी. Okay, ma'am. Ma'am, actually, I take a help of book. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. लिखोगे बेटा, थोड़ा तो प्रैक्टिस होएगा ना. जो बिल्कुल नहीं लिखते हैं उनके साथ तो और भी दिक्कत है. ठीक है, निखिल आपका भी ठीक है बेटा. अग्रिम आपका भी ठीक है. बस थोड़ा सा अग्रिम राइटिंग पे थोड़ा सा और देख लो, आप वर्क करो. ठीक है. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. जी बेटा. Ma'am, in second question, we have to describe the whole procedure. In the second question, Yes, ma'am. you have to write the significance of decentralization. Decentralization का क्या significance है? क्यों decentralization किया गया था?
Ma'am, I have one doubt. हाँ पूछो बेटा मले. Ma'am, ma'am, in this periodic test too, ma'am, there is no, not even a single MCQ. MCQs are beta because this is exclusively subjective. Your first UT that you had everything in that, no? Subjective भी था, objective भी था. ये वाला पर्पस जो है इसको सब्जेक्टिव करा गया है ताकि देखा जाए बच्चा 3 घंटे बैठ के लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा है, पता चले एग्जाम देने जाए और उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई हो लिखने की. बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब प्री बोर्ड्स में बच्चे पहली बार लिखने के लिए आए एंड यू विल नॉट बिलीव दे कुड नॉट राइट. वो 1-1.5 घंटे में दे सेड मैम वी आर टायर्ड, वी आर नॉट एबल टू राइट. तो ये कंडीशन आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए जो है ये पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव रखा गया है एंड ऑफलाइन. Okay. Understood. Thank you, ma'am. हाँ ठीक है. Excuse me, ma'am. जी बेटा अग्रिम. मैम जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, मैम इसमें हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स और जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है. बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट, यही चीज लिखना है उसमें. एकदम सही आपने जज करा. यही चीज लिखना है. Ma'am, we have to explain also, no, because it's Yes, 3 of marks course. question. It is a 3 marks question. You need to explain all the 3. I am sending these questions on the class group, okay? Okay, ma'am. Ma'am, हाँ मैं आंसर. हाँ जी बोलो बोलो बेटा. can you explain me what is decentralization? Okay, anybody in the class? Aksada, what is decentralization? Aksada? Ma'am, it is the step to modify the concept of democracy. Ma'am, It is the Ma'am, to modify the concept of democracy.
मतलब देखो धनंजय पूछ रहे हैं हमसे ये, तो धनंजय को एक बहुत ही सिंपल उसमें बता दो। मैम आई कैन से मैम। यस बेटा बताओ। मैम when the power is taken away from the central and state government and given to local government is called decentralization. हाँ जी बेटा देखो, सेंट्रलाइज मतलब होता है एक जगह पे, और डिसेंट्रलाइज करना मतलब उसको बांट देना। तो जो सेंट्रल पावर थी, ठीक है, उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। कैसे? ये तो हम जानते हैं कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे कंट्री में, क्योंकि हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। तो उस फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के चलते हमने क्या करा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हमने इंट्रोड्यूस करी थी, पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स नहीं थे। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को निकाल के कुछ पावर्स जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दी। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। धनंजय ठीक है? यस मैम। हाँ, तो इस डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ कि जब लोकल गवर्नमेंट के पास थोड़ी पावर्स आई, तो किस तरीके से चीजें बेटर हो गई, ये है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए, आई हैव शेयर्ड द क्वेश्चंस आल्सो ऑन द क्लास ग्रुप। ठीक है, इनको प्लीज कहीं पे नोटबुक में लिख के इनको पूरा कंप्लीट करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो बेटा मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं जिनको कि आप सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। ठीक है? हाँ Excuse me मैम। जी बेटा बोलिए निखिल। मैम प्लीज चेक माय सेकंड आंसर। हाँ मैम प्लीज चेक माय सेकंड आंसर। हाँ बताया तो हमने, ठीक है, पहले ही आपने बहुत देर का भेजा हुआ है ये तो। Please check my third. It helps in solving disputes at the local level. ठीक है निखिल? Aksha, this is the fourth question, right? ये सेंटर से ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। अक्सर एकदम परफेक्ट है बेटा। बिल्कुल एकदम ठीक है। What about others, those who are there? Ma'am, I have sent second question. हाँ, एक मिनट, हम अटेंडेंस ले लें पहले बेटा, नहीं तो अटेंडेंस रह जाएगी आपकी पहले वाली क्लास में भी नहीं। ओके, we have Agrim in the class, Aksada, Deepshikha, Devansh, Dhananjay. Khushbu is there in the class? Yes, ma'am. Mehak? Mehak, are you there? नहीं है। Shoaib? Shoaib is also not there. Nikhil Nehra and Ramsha? Yes, ma'am. निखिल नेहरा है, रमशा भी है। शैली तिवारी, आर यू देयर शैली बेटा? Ma'am. Yes, Shelly is there. Then Shreya Gangwar, Ma'am. Malay and Swali, both are there. Vishesh Agarwal. Yes ma'am, present. Okay, fine. So today we have only 13 in the class. Right. बेटा ये क्वेश्चन समझ में आए ना, करना कैसे करने हैं हमें? Yes ma'am. आप ये समझ लो कि आपके जो चैप्टर्स के बीच में जो जैसे जो लाइंस है ना, उन्हीं को ले लिया जाता है फॉर मेकिंग क्वेश्चन। जैसे ज्योग्राफी में हमने आपको बताया कि कैसे स्टेट जो बुक्स में जो चैप्टर में जो लाइंस हैं, उन्हीं लाइंस को पिक करके क्वेश्चन बना लिया। जैसे आपका सिविक्स में जो है, कोई भी लाइन उन्होंने उठाई, उसको जस्टिफाई करने के लिए दे दिया। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट उठाया, उसको जस्टिफाई करने के लिए दे दिया, या कोई स्टेटमेंट उठाई, उससे कहा ठीक है बताओ, इसका बनाओ क्वेश्चन क्या बनेगा।
ठीक है? Yes, ma'am. तो Yes, ये Yes, ma'am. हाँ प्लीज इनको प्रैक्टिस करो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. Ma'am, the paper level is hard or medium? पेपर विल बी, Ma'am, medium or hard? देखो बेटा डिफिकल्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए इट इज इजी. बस थोड़ा सा हमने घुमा घुमा के क्वेश्चंस दिए हैं जिससे कि आप लोग हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों ने चैप्टर की रीडिंग प्रॉपर करी है कि नहीं करी. अगर चैप्टर पढ़ के करा होगा तो यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है? Okay, ma'am. चलिए